Hey guys, welcome to another set of conversations with Mavish. I have someone very exciting with me today, as you can see, Fahad Mustafa. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। कैसा चल रहा है? वैसे तो कराची में तो हालात काफी सीरियस हैं। यार इट्स वेरी सैड क्योंकि कराची में आज से 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें तो बारिशें होती नहीं थी। तो वी यूज्ड टू मिस बारिशें बहुत ज्यादा, ये मौसम मिस करते थे। ये मेरे बचपन में होता था मौसम, और ये अब होने लगा है कराची में मौसम। अच्छा, मुझे लेकिन लगता है उस छोटा टाइम पे था, बारिशों का एक बड़ा सिवियर टाइम तो आता था। यार इतना ज्यादा नहीं था। ये पिछले 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि बारिश बहुत ज्यादा है और मसले भी बहुत ज्यादा। उससे पहले तो एक ऐसा था, जून जुलाई में भी बारिश नहीं होती थी बिल्कुल ही। हाँ, हम जून कहते जुलाई थे में तो नहीं होती काम, थी। कुछ भी नहीं होता था। हाँ, तो अब वो होने लगा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा शहर जो है बेचारा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बट अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल। अगर ये मसाइल ना हो हाँ, तो ये व्हाट तो अ लवली वेदर, व्हाट अ एग्जैक्टली लवली वेदर। exactly. But apart from that, we are also dealing with a pandemic, and you've been, stuck at home. We've all been stuck at home. So how have you या spent these couple of months? यार नॉट सो वेल, बिकॉज इनिशियली तो मैं तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। आई वाज ऑन अ टूर ऑफ जीतो, तो आई वाज इन लाहौर, Hmm. और हम पीएसएल के मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल्स थे या कुछ प्लेऑफ्स शुरू हो गए थे। Hmm. तो बड़ा, जिससे कहें कि आप एक chaotic और बहुत पॉपुलेटेड सिचुएशन में मैं फंसा हुआ था उस टाइम पे। अच्छा. और मुझे, मैं रोज, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेल माय मैनेजर एवरी डे Hmm. कि यार मुझे रेस्ट चाहिए, फैजान मुझे रेस्ट चाहिए यार, मुझे 10 दिन दे दो प्लीज, मुझे 10 दिन दे दो। Hmm. तो हम एक कमर्शियल भी हम शूट कर रहे थे, और मुझे याद है वो खत्म करके 4-5 दिन के बाद मैंने आना था, तो मैं कोई ईद से पहले 4 कैंपेन्स कर रहा था बड़ी, Hmm. जिसकी एक शूट थी, कोई 10 एक दिन की शूट थी। सो आई वाज एक्चुअली वेरी वरीड, कि यार मैं थक गया हूँ, अब ये भी उसमें डांस वांस भी करना था। हाँ. तो वो मेरे जुमले ऐसे हुए, मैंने अपने मैनेजर को बोला था रेस्ट का। सो आई हैव बीन रेस्टिंग फॉर द लास्ट 4 मंथ्स नाउ Are you फ्रॉम happy दैट डे। now? एक्चुअली आई नेवर थॉट दिस थ्रू, नो आई एम नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत हो गया। अल्लाह वो ने गलत वीकेंड का सुन ली। वक्त था आपकी, पूरी दुनिया को आपने जो है ना अपनी एक रेस्ट के चक्कर में. यार सीरियसली, यार सीरियसली, बिकॉज देखो मैं हमेशा एक चीज कहता था अपने शो को लेके। मैं जब शोज करता था, इंटरव्यू बेस्ड शोज, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 10 तो सेलिब्रिटी हैं मुल्क में, कितनी बार मैं इनको बुला लूंगा हाँ. एंड कितनी मैं बात कर लूंगा। सो आई यूज्ड टू हेट दैट। Hmm. एंड देन मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, बिकॉज इट वाज अ मॉर्निंग शो, वो बेचारे सही से उठे हुए भी नहीं होते थे। मैं खुद नहीं उठा हुआ होता था। तो आप कभी कभी वो अनोइंग होते थे, आप बात भी नहीं कर पाते। तो मैं कहता था मैंने अगर शो करना है जिंदगी में, तो मैं ऐसा शो करूं जिसमें सेलिब्रिटीज का मसला ना हो, आम लोग हों। Hmm. और लोग तो हर बार नया आता है, तो इट्स अ न्यू हाँ. एनर्जी, हाँ. नई बात टू टॉक अबाउट। बिल्कुल. वो लोग ही चले गए ना, मतलब कि वो भी चले गए, वो भी छीन लिया हमसे, लोग भी नहीं बचे। नहीं, तो लेकिन बड़ा अजीब अजीब आपने हुआ। फिर भी, आई थिंक यू वर स्टिल शूटिंग समवेयर इन द मिडिल, राइट? सोशल डिस्टेंसिंग करके और एसओपीज के साथ. I had no crowd, which was rare. I thought the show was done. हाँ. Um, and since I'm a huge cricket buff, so I was into PSL while it all stopped. या. तो मेरा वो जो कीड़ा था वो मरा नहीं था। हम्म. तो फिर जैसे ही हमने मीटिंग्स में हम बैठे हुए थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी, एंड आई सेड यार लेट्स डू अ लीग हाँ. and involve everybody, since everybody's at home. या. They'll be cheering for their cities if they हाँ. would want to watch the show, या. so something to connect. हम्म. तो that worked. हम्म. फिर वो ऐसा वर्क हुआ कि वो सबने किया और मुझे नफरत हो गई लीग से। तो दिमाग मेरा, एक्चुअली आई सेव्ड लॉट ऑफ चैनल्स, आई टेल यू, आई गेव देम दिस लीग आइडिया। और वो उन्होंने फिर 30-30 महीने, बहुत सारे लोगों को सैलरीज के कट्स मुझे मिलने चाहिए वैसे। हाँ, सही है. प्रॉफिट आप पेटेंट कर लेना चाहिए था आपको आइडिया शुरू में वैसे. कॉपीराइट करते, सीरियसली यार वही बहुत ना. फर्क पड़ गया। लेकिन आपके पास एक और क्रेडिट भी जाता है फहद, कि आपने जो चर्न किया है कंटेंट, और आई मीन चर्न इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बिकॉज पाकिस्तान में हम हमेशा रोते रहते हैं, और हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि, और मैं बहुत करती हूँ ये बात, कि हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास 100 क्रिटिक्स हैं और कंटेंट Yeah. हमारे पास होते हैं 2.
वो 2 कंटेंट देख के वो 100 क्रिटिक्स बैठे होते हैं, तो आपको इस बात का सेहरा ज़रूर मिलना चाहिए कि आपका जो आपने जिस तरह कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, बिग बैंग है उसमें, और बिग बैंग के बहुत बड़े-बड़े बैनर्स हैं जो क्रिएट हुए हैं मुकाबिल से लेके उससे पहले भी, और रिसेंट भी जो आप बना रहे हैं टीवी शोज़। तो उसमें मुझे आपसे 2 बातें ये करनी थी कि एक तो ये कि प्रोसेस क्या होता है? आपके सामने टेम्पलेट होता है कि यार बस इसके ऊपर मैं बनाता जाऊँगा चीज़ें, या आप किसी ऑन इट्स ओन जज करते हैं? और दूसरी चीज़ नहीं मुझे यार देखो, जी 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 नहीं, दूसरी चीज़ बस मुझे यही पूछनी थी कि जब आपके सामने क्रिटिसिज्म आता है, या जब आप इस चीज़ को, जब आप मोल्ड को ब्रेक करके कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या हर्डल्स आते हैं? क्योंकि उसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक जो प्रोड्यूसर साइड ऑफ द स्टोरी है, वो ये कहते हैं कि जी अवाम तो देखना ही ये चाहती है, और दूसरी स्टोरी ये है कि वो ये ऑडियंस कहती है कि नहीं जी हमें अच्छा दिखाएँगे तो हम अच्छा देखेंगे। यार देखो, बात बड़ी सीधी सी है कि मैं साल में 10 प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। 10 के 10 मैं कोई फिलॉसफी पे और मैसेज बेस्ड और दुनिया चेंज करने के लिए, ए टीवी इज नॉट अ बुक, हुँ, आई एम नॉट योर टीचर। मैं हुँ, आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है। गलत मिसकंसेप्शन ये है कि हुँ, हर चीज के अंदर मैसेज होना चाहिए। इट्स एंटरटेनमेंट। हाँ, सो नाउ द थिंग इज कि मैंने चीख भी बनाया है, मैंने बला भी बनाया है, मैंने मुबारक को बेटी भी बनाया हुआ है, मैंने ऐसी ये तन्हाई भी बनाया हुआ है। ये सारे वो ड्रामे हैं जो मिडल ईस्ट में भी चले, लंदन में भी चले, अमेरिका में भी बहुत चले। फेमस हुए, पीपल बहुत हिट। लव देम या, बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट, सो या, दे वर एक्चुअली गुड। या, ठीक है, मुकाबिल की हम बात कर लें, ऑल दीज ड्रामा ये भी मैंने बनाए हैं। हाँ, मैं साथ में बहुत सारे और ड्रामे भी बनाता हूँ। तो हाँ, भाई बात बड़ी सीधी सी, आप हर तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं ना। जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक वन थिंग, हाँ, यू कांट से कि यार ये रबिश है, बिकॉज वो जिस रबिश की आप बात कर रहे हैं, मैं हुँ, यूट्यूब से, मैं क्योंकि पैसे नहीं कमाता तो मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां हुँ, पे 10 मिलियन व्यू हैं, 12, मुझे फर्क पड़ता है जब चैनल पे कोई चीज चले और उनको उससे फायदा हो। सो यू सी इट्स अ बिट ऑफ बोथ वाली बात कि दोनों को या, फायदा हुआ। ओके, लेकिन उसी कंटेंट के 4-4 मिलियन 2 घंटे में व्यू हो जाते हैं, हाँ, 5 5 घंटे में 3 मिलियन पे पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वो लोग कौन है? वो मार्स पे तो नहीं बैठे हुए लोग, वो मेरे पाकिस्तान के लोग हैं, वो ओवरसीज के लोग हैं, पाकिस्तानी है ना, हाँ। वो देख रहे हैं। दुनिया तो से है, वो कौन है? पाकिस्तान से नहीं, यूट्यूब की अगर हम बात करें तो वो तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पूरी दुनिया से है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ड्रामा बुरा है या अच्छा है? तो द थिंग इज कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा हुँ, बुरा कुछ नहीं होता। अगर हम पीटीवी की बात करें, गिनती पे आपको 15 से 20 ड्रामे याद होंगे हुँ, 40 से 50 साल की हिस्ट्री में। हाँ, बाकी ड्रामे कहाँ हैं? हाँ, वो कहाँ थे? बहुत बने थे। अगर आज सोशल मीडिया के जमाने में वो ड्रामे अगर होते तो आप उनको भी गालियां दे रहे होते, और वो आपके सारे लेजेंड्स ने बनाए हुए हैं। हाँ, आपके लेजेंड ने ऐसे ऐसे काम किए हैं माशाल्लाह। आप फिल्मेजिया देख लिया करें कभी, अगर आपने देखना है तो। So you see, there's not much to look up to. या, So I think we've done a pretty good job in the last 10 years. या, And the credit goes to all these producers like me, Humayun, Momina, and Abdullah, and all these people, because Acha Bura, we've सब कुछ बन गया। entertained you. हुँ, We've entertained you. We've kept this industry going, या, यू or in a very good way. या, आई तो एग्री। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ almost everything. हुँ, So I think this is the lot. So I think process understanding का होता है चैनल के साथ। हुँ, 3 मैं मर्जी के करता हूँ, 2 मुझे वो मेरी मर्जी के करने के देते हैं, हुँ, फिर वो 3 मुझे मेरी मर्जी के करने देते हैं, मैं 4 उनकी मर्जी के करता हूँ। सो इट्स इट्स अ प्रोसेस। मैं या, ये नहीं कह सकता यार चैनल पागल तो नहीं है यार, करोड़ों के पैसे मेरे साथ लगा रहा है वो, और वो कह रहा है यार तुम घटिया ड्रामे, हमें घटिया ड्रामा बनाना है फाद, हुँ, आज हम सबसे बड़ा घटिया ड्रामा बनाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। या, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो फजूल, और जिनका कोई स्टेक नहीं है ना, ये हुँ, बातें सिर्फ वो लोग करते हैं और कोई नहीं करता। आप हुँ, ट्विटर इंस्टा बंद कर दें 10 दिन के लिए, हुँ। सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अच्छा, ये मुझे बात करनी है वैसे कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, और मुझे खुद इस चीज़ से बड़ी चिढ़ है, हालाँकि मैं बहुत एक्टिव हूँ प्लेटफ़ॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे इस चीज़ से चिढ़ है कि जब हम लोग और ये भी हम बात मैं अक्सर करती हूँ कि हमारे वो 2 क्लिप्स देख के जो हम आउटरीच करते हैं, ये भी बड़ा कॉमन हो गया है। आपके दिमाग में, आपके ज़हन में चले ये तो हम नहीं कर सकते, इंस्टा, ट्विटर बंद तो नहीं हो सकता, आई डोंट नो, हो सकता है, हो भी जाए, वो हू या नोज़, कोरोना हो सकता है तो कुछ भी हो अल्लाह सकता करे। है। लेकिन
कोरोना हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कभी इंटरनेट पे भी कोई कोरोना आ जाए और यू नेवर नो कि 10 दिन के लिए हम सब क्वारंटीन में चले जाएं, सोशल मीडिया क्वारंटीन हो जाए, यू डोंट नो। बट हम जो जिस तरह अगर हमारे जो अभी के जो डायनामिक्स हैं, जिस तरह अभी हमारे पास एक डिजिटल कंटेंट भी आ रहा है और डिजिटल रिस्पांस भी आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि इस तरह की कोई पुलिसिंग इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, बट कोई मॉडरेशन या कोई किसी किस्म की कोई तरीका होना चाहिए इस इस चीज। देखो कानून, अगर कानून कोई बने, बिकॉज एक्चुअली यार इतना कुछ स्टेक्स में है इन कंपनीज को लेके, देयर सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो ये हम हाइपोथेटिकली एक विश लिस्ट ही हमारी हो सकती है कि ऐसा कुछ हो। हाँ हाँ बट मुझे ऐसा लगता है कि यू सी किसी भी चीज पे कमेंट, जैसे आप ड्राइविंग के लिए यू नीड अ लाइसेंस, यू हैव टू ट्रेन्ड इन अ सर्टेन वे, और तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली कमेंट करने के लिए ना कोई अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल यू सी, एंड देन इफ आई से समथिंग बैक, बुरा मैं बनूंगा बिकॉज इम्पोर्टेंट मैं हूँ। सो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यू आपकी अब्यूज, आप फैमिलीज को अब्यूज करते हैं, आप रैंडम गाली दे देते हैं। इफ आई एम लुकिंग गुड, हाँ आई एम लुकिंग वेरी गुड, यू विल स्टार्ट ऑफ विद अ गाली एंड से यार बड़ा अच्छा लग रहा है, व्हाट द हेल। सो इट्स लाइक इट्स दैट सिंपल, यू नो, इट्स नॉट कूल। इसको आजादी राय नहीं कहते आप। So I somehow I am on Insta and Twitter because of my manager. I tell you honestly. In fact, if you check my Insta, I've stopped putting pictures of my family. बहुत rare, random कोई 2-3 महीने के बाद कोई एक picture में डाल देता हूँ. Because I don't want to sell that. Everything is not for selling, you know. कि आपने अगर सुबह अंडा भी पकाया, I hate it. I wish all these YouTube channels, like you're a journalist, if you're talking to me, it makes sense. yeah An actor is also talking to me. Why? yeah What for? आज मैं तुम्हें French toast बनाना सिखाऊंगा. आज मैं तुम्हें bathroom साफ करना सिखाऊंगा. What the hell is this? You हाँ want to do something on YouTube and all these platforms, come up with something, come up with some interesting content, not just talk, 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 talk. yeah yeah So the thing is, इसलिए फिर मैंने कोशिश की कि मैं हट जाऊं, दूर हो जाऊं, कि अपने से बेहतर है कि आप, you know, my interviews have started sounding like this पिछले 1.5-2 साल. So I've told myself, you know, I won't talk about that. Let's not talk about that. But But it's everybody important wants for to. you to talk about it because I think that people like you have a stake and they have a big stake and they've contributed, and that is what I have a problem with the democratization of social media. That it has sort of created a bizarre sort of sense of equality when the real world is not equal. People I would not address or speak to in my real life are, like you said, and I'm nobody, and they are still Yeah. able to come to me and say तेरी फलां और तेरी डिमका, ऐसी ऐसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने खुद देखा है स्टार्स की, सेलिब्रिटीज के कमेंट सेक्शंस बिल्कुल अटर गटर होते हैं, और वहां पे जिस तरह जो लोग आके करके चले जाते हैं, इट्स लाइक आपने अपने घर का दरवाजा खोल दिया और जिसकी मर्जी आओ। अच्छा, और ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं तुमको बताऊं, पिछले 3-4 साल पहले तक मुझे एक बड़ा वो था, मिसकंसेप्शन था या गलत फहमी मेरी एक थी कि यार मुझे गालियां नहीं पड़ती सोशल अच्छा मीडिया पे। मुझे उसका रीजन मैं आपको बताऊं, हाँ क्योंकि उस टाइम पे कोई 1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स थे या कोई 7-8 लाख होंगे, तो दे वर जेन्युइन फैंस, यू नो, तो वो अच्छा बेचारे प्यार करते थे। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अब ये एक फैशन है ना, बिकॉज हिटिंग आपको भी फॉलो करूंगा मैं, इसको भी फॉलो करूंगा, उसको भी फॉलो, मैं सबको गालियां दूंगा। मेरा काम है मैं सुबह उठाऊं और मैंने जो है वो, क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अचीवर्स हैं उनकी मैं माँ बहन करके निकल जाऊं सुकून से। तो वो जो आए ना सारे लोग, हाँ वो उन्होंने फिर आके सिर्फ यही करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो वो प्रोसेस, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, आई सॉ दिस क्लिप 2-3 साल पहले एंड आई प्रेडिक्टेड बैक देन कैसा होगा। कोई एक मॉर्निंग शो था जिसमें एक झगड़ा हुआ और कुछ इस तरह की चीज थी। देयर वाज अ कमेंट नीचे लिखा हुआ था कि किसी ने, कि इसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा, इसको थप्पड़ मारता मजा। सो यू सी, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी ना उस कमेंट के अंदर, आई कुड रीड दैट, एंड सिंस आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, आई विजुअलाइज दैट पर्सन, हाउ दिस person must be thinking. He wanted to see violence. He wanted to see somebody being humiliated That on is so TV. important. That is what you've said is so important right now. Yeah. सिर्फ यही है, फहद मुस्तफा को जलील कैसे करना है, मजा आएगा, कुछ करते हैं।
महविश के लिए कोई गंदी बात कर दो, मजा हाँ, आएगा, कैसे रिएक्ट करेगी? बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छी बात अगर कर नहीं सकते, अभी फिल्में बन रही हैं यार, 4-4 फिल्में माशाल्लाह हमारे मुल्क में बन गई हैं। बिल्कुल। टिच बटन आ रही है, अपना ये मेरी फिल्म का क्या नाम है? कायदे कायदे-आज़म कायदे जिंदाबाद, बात वो आ आ रही रही है, और मौला जट आ रही है, एक हाँ, और भी फिल्म आ रही है। जी। दिस इज़ गुड प्रोग्रेस हुँ, ऑफ योर कंट्री। हुँ, Every journalist, every critic should be talking about this, promoting it, try and come up with different ideas to talk the positives about the fact, people या come. हुँ, हम बात क्या कर रहे हैं? किसकी तलाक है, किसकी शादी है, हाँ, आज शादी पे क्या बात होगी? I'm sick of this. या I've started hating शादी. Trust me कि यार ये क्या है? क्या मुसीबत! I'm not saying anything against anybody, but come on, dude, do something. कुछ काम करो. I think it's so refreshing to hear you say this because Chill करें. so many people I talk to are posturing on social media. This is all they do these days, and it's very very sad. But like you said, let's move on from all of this, and then let's really talk about what is happening. I really wanna talk about Qaid-e-Azam Zindabad. I also wanna. I know it's very old. It's very old news, but I also wanna tell you that we didn't speak after Load Wedding, but I think that Load Wedding is one of the finest films, and I hate that it didn't get the love that it deserved. Thank you. But it is Thank like you. definitely one of the best films I've seen, and I mean I am absolutely a massive fan of you, Mevish, Thank Nabil, and you. Fiza, finest filmmakers, such great Thank you. content. And I want to ask about Qaid-e-Azam Zindabad. Similar team. It's Mahira now there. Mahira is also one of my absolute darlings. So, what is? Well, I know you can't tell much. I know things are going on, but whatever you can, expectations क्या हैं? किस तरह कब कब देख सकते हैं इसको? कोई रिलीज का कोई टाइम लिमिट है? कुछ है? यार इसी साल देखेंगे, इंशाल्लाह इसी साल देखेंगे। इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हम्म, इस साल में ये अच्छी चीज होगी कि कुछ फिल्म रिलीज होंगी। ठीक है। एंड दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अभी इस टाइप की फिल्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म, वो चाहे कायदे आजम जिंदाबाद हो, वो चाहे टिच बटन हो, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज वी वांट टू एंटरटेन पीपल। हाँ, अभी जो हुमायूं की है, पंजाब नहीं जाऊंगी, जो शायद लंदन जा रहे हैं वो अपने लंदन घर से। लंदन जा रहे हैं जी, लंदन नहीं जाऊंगा So जी। these are the films that we need. We can't come up with arty stuff right away राइट and अवे। expect our audience to pay 1,400 rupees and watch a film which you can easily watch on TV. या So you need to give them that whole experience of cinema, या जो उनको घर से निकाल के बाहर आके उनको ताली भी बजवाए, उनसे सीटी भी बजवाए, ये वाला, वो डांस भी करें, वो एंजॉय हाँ भी करें। हाँ This may sound very Bollywood, but we've been a Bollywood nation all या our lives. या हम दैट्स ट्रू। फॉलो तो वो तो हमारे ब्लड में है, तो वही सारा कुछ ना। हाँ हाँ बट यस, विथ नबील एंड मी एंड फिजा, जो सबसे अच्छी बात रही है, यस, हम लोग बहुत ज्यादा सभी बॉलीवुड टाइप फिल्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल वही रहा है। हम्म, लेकिन जो उसमें स्टोरी का जो एक चीज होती है ना, जो लिंक होता है, दैट इज वेरी पाकिस्तानी, यस वेरी रिफ्रेशिंग, कि एवरी पाकिस्तानी कैन रिलेट टू दैट प्रॉब्लम और मैटर और सिचुएशन, स्टार्टिंग विथ नामालूम, 1 2, एक्टर इन लॉ, लोड वेडिंग। या या तो मुद्दा जो होता है ना, वो बड़ा पाकिस्तानी होता है। तो हाँ इस बार भी इट्स अ कॉप फिल्म, हाँ वो चाहे रजनीकांत की हो, वो चाहे टॉम क्रूज की हो, वो चाहे अक्षय कुमार की हो, वो चाहे सलमान खान की हो। हम्म, कॉप फिल्म्स कैसी होती हैं, ये हम सबको पता है। या हमने नहीं बनाई हम्म, पाकिस्तान में, हाँ दैट टू विद ट्विस्ट ऑफ आवर ओन सिचुएशन, आवर ओन then, फ्लेवर, yeah एंड वीव नेवर ग्लोरिफाइड आवर पुलिस हम्म समहाउ। हम्म अभी हमने, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी, आई हम्म सॉ कि उनका, हम लोग शहीदों का दिन मना रहे थे पुलिस का। हम्म, पुलिस बहुत ज्यादा शहीद हुई है इस मुल्क में, बहुत ज्यादा, there's a huge number, yeah and because of this shooting I got to meet a lot of very bright police officers which we don't know of. So I think we would want to change the image of police, हम्म, and once they get to know that people may start loving them again, they yeah can also work in a better way. yeah So
अगर आपका इमेज चेंज होता है तो आप कोशिश करते हैं फिर हीरो बनने की, एंड दे आर हीरोज, यू नो, बिलीव इट और नॉट, आप कुछ भी कहें। हाँ। तो हमने कोशिश की है कि वो चीज हम लेके आए। देयर इज लॉट ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द हुँ, फिल्म, गूज़बम्प्स होंगे, आई हुँ, कैन अश्योर यू दैट, ओके, बिकॉज हमारा मुल्क से प्यार तो है ना, उसको एक्सप्लोर नहीं किया। बिल्कुल, ऐसा तो ही। एक्सप्लोर हमने इस दफा वायलेंस के जरिए नहीं किया, हुँ, हमने सिचुएशंस के जरिए किया है। बहुत सारी नॉस्टैल्जिक चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त बहुत रेलेवेंट हैं, अच्छा, आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगी। हुँ, सो इट्स अ वेरी आज की अच्छा, फिल्म इन अ हुँ, पुलिस का बैकड्रॉप, ठीक है। एंड देन माहिरा एंड मी, म्यूजिक, कॉमेडी, फर्स्ट टाइम ऑन बहुत द मजा आएगा। स्क्रीन। फर्स्ट टाइम, या वी हैड अ ब्लास्ट यार, या आई एंजॉयड इट, एंड या आई यूज्ड टू टेल हर बिकॉज़ उसने एक्टर लॉ करनी थी, नहीं हो पाई। हुँ, फिर मैंने सुपरस्टार करनी थी, नहीं हो पाया। हुँ। फिर मैंने वो 7 दिन वाली एक फिल्म थी, 7 दिन मीनू मोहब्बत और मीनू है फरजाद, फरजाद की, जी। वो मैंने और उसने करनी थी, नहीं हो पाई। हुँ, एक और भी कोई एक ऐसी चीज थी जो हम शायद नहीं कर पाए साथ में। हुँ, बट आई वाज हैप्पी कि हमने फिर कायदे आजम साथ में की, बिकॉज़ दिस इज टू मी one of the biggest films that I've done till date. रियली Yeah. amazing. I can't wait because again there's so much of filmy pana in Mahira. You've done so many great films as well. So to see you guys together, I think it's one of the things that I'm very very excited about to see on the big screen. What about dramas, Fahad? I'm making lots of them. I know you're making them, but I was wondering if we'll see you in one of them. Yeah, see, I have nothing against dramas. I love them. I'm a part of drama Yeah. industry for the very longest. Yeah. In fact, I'm the only producer जिसने खुद अपने ड्रामों में काम नहीं किया, और उसने बहुत सारे एक्टर्स के साथ Launch काम की किया। जी. लाइक अभी Hmm. अभी मेरा सबसे बड़ा ड्रामा जो मैं कर रहा हूँ, इट्स डंक उसका नाम है। बिलाल इज इन इट एंड सना इज इन इट एंड नोमान इजाज इज आल्सो इन इट। Hmm. तो मुझे वो वाला, फिरोज ने अभी मेरा इश्किया किया है गौहर के साथ। सो ड्रामे से प्रॉब्लम कोई नहीं है, ड्रामा मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने 13-14 साल ड्रामा किया है, Hmm. और जब आपको फिल्म्स का एक चस्का लग जाता है ना, एंड देन देखो मेरी फिल्में चली भी है यार, मेरी फिल्में बुरी हाँ, नहीं रही, तो नहीं नहीं बहुत अच्छी मतलब चली। मुझे, तो फिर मैं अभी समझ नहीं आती मुझे कि मैं क्यों दोबारा से ड्रामा करूं। मुझे हाँ, प्रॉब्लम भी नहीं है कोई ड्रामा करने में, मैं कर भी लूंगा। हम्म, लेकिन मैं जिस दिल से वो 60-70 सीन करता हूँ ना फिल्म के, हम्म, मुझे नहीं पता कि मैं 350 सीन, अब मेरा पेशेंस लेवल वैसा रहा है या नहीं हम्म। रहा है, एक अलग तरह बिकॉज का इट्स लॉट स्टैमिना ऑफ वर्क, चाहिए होता है उसके लिए, बिल्कुल। it's lot of work, it's हम्म, lot of work. हम्म, And then I'm involved in my productions, I go to my sets every other day. हम्म, मैं प्रमोशंस अपनी खुद शूट करता हूँ। इनफैक्ट अभी मैंने एक बहुत कमाल का गाना मैंने शूट किया है हम्म, डंक के लिए, ब्यूटीफुल ठीक है, सॉन्ग, आसिम अजहर हैज डन इट। उसकी प्रमोशन मैंने शूट की है नुमान भाई के साथ, तो मैं बड़ा हिस्सा रहता हूँ, यू नो, आई एम देयर हम्म, एंड आई लव इट। हम्म, लेकिन एक्टिंग में वैसी लेजी हूँ, अच्छा। मैंने बहुत मान नहीं सकती कि आप कमर्शियल, बिजी हैं, लेकिन चले ठीक है, आप कह रहे हैं। नहीं, इन अ वे कि आप 350 सीन 400 सीन्स के लिए हो जाते हैं लेजी। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं मिस नहीं करता काम को, हम्म, इतने मैं कमर्शियल्स कर रहा था पिछले 4-5 साल से, फिर बैक टू बैक फिल्म, एक साल में तो मैंने 2 फिल्में कर ली, तो मैं पागल ही हो गया था। Then I'm on TV because of my show, so you क्या see it's not that I'm not on TV at all. क्या Either मतलब क्या? I'm in commercials or on my show, फिर फिल्म आ जाती है, ईदों पे हम ही चल रहे होते हैं, तो ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे से। अच्छा, मैं अभी नहीं करूंगा ड्रामा। मैं बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई नो यू हैव टू रन समवेयर। जस्ट एंडिंग, आई वांट यू टू टेल मी अबाउट what do you see like post corona and now things are changed. I mean पहले मैं ये सवाल पूछती थी ये कहाँ जा रही है पाकिस्तान की इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन पोस्ट कोरोना एक डिफरेंट तरह का इकोनॉमिक और सोशल सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं आगे क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी पाकिस्तान की जो फिल्मिंग देखो, इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी डिजिटल ड्रामा है इंडस्ट्री वो इज रेस कर रही है। ड्रामा इंडस्ट्री इज गोइंग नोवेयर, इट्स ऑन द राइट ट्रैक, ओके, बिल्कुल सही जा रही है। इस कोविड से कुछ 2-3 महीने की शूटिंग हमारी आगे पीछे हुई थी, ठीक है, बट इट्स ऑन ट्रैक अगेन, राइट। बिल्कुल सही डायरेक्शन। द ओनली थिंग जो कि इफेक्ट हुआ वाज सिनेमा,
because it needs people to come out of the house, go and watch it. हुमायूं की फिल्म आ रही थी, मेरी फिल्म आ रही थी, फवाद की फिल्म आ रही थी, ये टिच बटन भी आपकी आ रही थी. So they were good 4-5 films Big जो big कि fan लोग of घरों से yeah, big yeah, films and yeah. trust me इनमें से कोई फिल्म भी बुरी नहीं होगी. I'm ये sure. सारे वो फिल्म मेकर्स हैं जो कि जिन पे आप आंखें बंद करके 1400-1500 रुपए का टिकट खरीद बिल्कुल के जा सकते थे. बिल्कुल. तो ये अच्छा साल था. हम्म लेकिन उसको टाइम लगा, वो मुश्किल में आया. सो अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री कुछ चेंज नहीं है. हम्म मुझे ऐसा लगता है लोगों को रियलाइज हुआ है काम की इम्पोर्टेंस, हम्म और उन्होंने वापस आके काम ज्यादा दिल से करना शुरू किया. बिकॉज वो जब आप अकेले हो जाते हैं और आपको महसूस होता है ना कि यार हम तो जीरो हैं, तो हाँ फिर आपको काम की अहमियत समझ आती है, जो कि फिर 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगी बिकॉज भूल जाएंगे सारे. बट आई थिंक दिस झटका अल्लाह अल्लाह करे कि जल्दी खत्म हो जाए. हाँ uh, लेकिन दिस वाज अ वेरी टाइमली हम्म झटका फॉर ऑल ऑफ अस हम्म कि anything can happen anytime, so one has to be very committed and humble. आई रियली होप दैट आपकी जो भी हार्ड वर्क है वो और ना सिर्फ आपकी, आपके पियर्स जितने भी हैं, हुमायूं हैं, मोमिना हैं, Yeah, जेजे, absolutely. एवरीवन, आई होप कि सबकी जो है वो मेहनत रंग लाए और इस अजाब से हम जल्दी जान छूटे हमारी. Inshallah. थैंक यू सो मच Inshallah. फहद, आपके वक्त का, आपकी बातों का. सो रिफ्रेशिंग टू हियर यू say it like it is. It's just I think that the fact that you have, no holds barred kind of an approach towards life and towards saying what it is, because a lot of people I know think like you but will never say it. So thank you once again for your honesty. Thank you, Mavish. Thank God bless you. guys, please wait for Qaid-e-Azam Zindabad. Mahira Khan and Fahad Mustafa are going to be coming to your screens very soon. So as soon as things get better, we are very very excited to see you all. एंड एक बात मैं जाने से पहले कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं नॉर्मली इंटरव्यूज देता नहीं हूँ. जब ये फिल्में लगे सारी, तो कोशिश करके लोग देखने जाएं ये फिल्म्स, बिकॉज आई नो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, आदत खत्म हो गई है, बट फॉर द लॉन्गर रन ये सारी फिल्में अगर चल गई तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा. एंड देयर ऑल गुड फिल्म्स, आई कैन वाउच फॉर दैट. Yeah, no, I'm sure, and I'm sure कि हम जाएंगे देखने, क्योंकि like you said, ये तमाम directors और producers वो हैं जो जिन्होंने past में रिलायबल entertain किया है, तो आपको पता है कि ये जाएंगे और you'll have your money's worth. So yeah, for sure, let's all go and watch these films as soon as cinemas open up, as soon as these films are ready, and we really can't wait. I am sure I'm going to watch it and I can't wait for it. Thank you, Mavish. खुश रहिए आप. Thank you. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.